शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन। जब जब चैन से रातों को सोता है, रात के काले काले साए में दिन मेरा होता है। साइड इधर देखिएगा, थोड़ा सा इधर। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजनी से हुई आज के इस कार्यक्रम के लिए। और दीप प्रज्वलन के साथ ही आरंभ होता है हमारा आज का यह कार्यक्रम। और huge round of applause as we present Ganesh Vandana. Principal Ma'am, Director Sir, dignitaries, beloved parents and our wonderful students. Yes indeed, today is a day of joy, a day of celebration and a day to showcase तालियां बजनी चाहिए। सीधा 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 हम सीधा। बीडी पब्लिक स्कूल प्रबंधन की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। Let's take a moment to express our heartfelt gratitude to the Almighty, the remover of obstacle and the symbol of wisdom and prosperity. So let's start this evening on a divine note with Ganesh Vandana to invoke his blessings for a brighter future and the success of today's celebration. I request everyone to please sit back. संतोष दीक्षित सर का इस बेटी पब्लिक स्कूल बेहूद के प्रांगण और बेहतर करने की प्रेरणा। तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। सामने देखिएगा, रेडी। झूले पर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स प्लीज ध्यान रखेंगे, अकेले नहीं छोड़िए, ज्यादा तेज घुमाएंगे। देखिएगा, रेडी।
एक बार फिर से रेडी थैंक यू सिद्धार्थ कुमार, सृष्टि रंजन और श्रेया रंजन। थोड़ा सा देखिए क्लास 3A से मैं बुलाना चाहूंगा अर्शिया अख्तर, जिन्होंने 92.3% स्कोर किया था। शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रु बुद्धि विनाशनम दीपो ज्योति नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजनी से हुई आज के इस कार्यक्रम के लिए और दीप प्रज्वलन के साथ ही आरंभ होता है हमारा आज का यह कार्यक्रम। और यहाँ हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है जी। ये बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर हम देते हैं कि पढ़ाई और हर रोज़ की जो स्कूल का क्रियाकलाप है उससे थोड़ा हट के वो नाच गाना म्यूज़िक जो वो जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे घर पे भी सीखते हैं, स्कूल में एक अपॉर्चुनिटी हम उनको देते हैं। और बहुत सारे बच्चे जैसे म्यूज़िक हमारे यहाँ +2 में सब्जेक्ट भी है, तो हमारे बच्चे वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं। सबको एक मंच देते हैं हम कि शिक्षा जो हम उन्हें दे रहे हैं उसके अलावा होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, यानी कि हर क्षेत्र में बच्चा हमारा अव्वल आए। स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे अव्वल हैं, 10 बच्चे हमारे DAV नेशनल गेम्स के लिए चयनित हुए हैं और वो शीघ्र जाएंगे। इसी तरह से बस ये मंच है। और दूसरा चीज़ कि एक साथ उनको हमने प्रतिभा सम्मान भी दिया है। हम कोई रैंक नहीं देते हैं, लेकिन क्लास में अच्छा करने वाले 3 या 4 बच्चों को हम एक एकेडमिक एक्सीलेंस अचीवमेंट का एक ट्रॉफी देते हैं, जिससे बच्चों में एनकरेजमेंट होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखती है, हेल्दी कंपटीशन। हम किसी को वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोलते। जो भी बच्चा अच्छा करता है, क्लास के 3 या 4 बच्चे जो शिक्षा में अच्छा करते हैं उनको भी हमने सम्मानित किया है। नर्सरी से 2 तक के बच्चे हम नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों से पहले से भी DAV में 2 तक के बच्चों का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है रूटीन के, वो अपने क्लास में ही लिखना सीखते हैं और छोटा उनके टीचर बीच बीच में क्लास टेस्ट लेते हैं। उन बच्चों में जो हम चाहते हैं वो हमने कि हम डेवलप करें जो क्वालिटीज़, जैसे हेल्पिंग हैंड, ब्यूटीफुल हेयर राइटिंग, हेल्दी टिफ़िन और हेल्दी फूड जो खाते हैं बच्चे, या फिर जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं, उनको हमने अवार्ड्स दिए हैं। बच्चे और पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? बच्चे और पेरेंट्स के क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स से मैं कहूँगी कि जो वो चाहते हैं और अगर उनको कोई और कुछ चाहिए स्कूल से, तो रेगुलरली वो स्कूल विज़िट करें। ऐसा होता है कि छोटे क्लासेस के बच्चे हमेशा स्कूल आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं 3री, 4थी, 5वीं तक, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा 6वीं, 7वीं, 8वीं में जाता है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कम होने लगता है, ट्यूशन्स बढ़ने लगते हैं और पेरेंट्स
अपनी जिम्मेदारी घर पे भी किसी टीचर को सौंप के निश्चिंत रहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा करे, भविष्य उसका सुरक्षित रहे, तो उन्हें बीच में कम से कम महीने में एक बार आके बच्चों के शिक्षकों से मिलना चाहिए। हमेशा तो नहीं आ सकते, सब लोग कामकाजी है, तो बीच बीच में आके। फ़ोन से हर चीज़ नहीं होता। आजकल हम फ़ोन ऐसी सुविधा है कि हम लोग सब लोग चाहते हैं कि जितना काम हो सके फ़ोन से हो जाए। कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल आके 10 मिनट ही टीचर्स हर रोज़ छुट्टी के बाद लगभग 45 मिनट से 1 घंटा स्कूल में ही रहते हैं। उस वक्त आके वो अपनी बात या कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो वो आके डिस्कस करें। यहाँ तक सर कहें कि मोबाइल से बच्चे को दूर रखना चाहिए, लेकिन मोबाइल ऐसा चीज़ है जैसे अभी लोग ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, सब कुछ होता है, तो मजबूरी है पेरेंट्स को मोबाइल देना। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, घर में हर घर में आग जलती है कि भोजन पक सके, वो हमारी आवश्यकता है। वो आवश्यकता तब थी जब कोविड के समय में, या अभी भी बड़े शहरों में जहाँ पोल्यूशन है, क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से एक आग जला के हम बच्चे को हाथ में नहीं दे सकते, जब भी ये ऑनलाइन पढ़ाई या मोबाइल से पढ़ाई होती है, किसी न किसी वयस्क व्यक्ति को बच्चों के साथ रहना चाहिए। या फिर बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे माँ बाप अब स्मार्टफोन में ये कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चा किस हद तक, कहाँ तक मोबाइल में पहुंच सकता है, किस इस ऐप को वो डाउनलोड ही न कर सके। बहुत सारे इस तरह के हैं। तो सिर्फ मोबाइल स्मार्टफोन का यूज़ नहीं है। और हमारे यहाँ तो ईश्वर की कृपा से बिहार में अभी तक ऐसा कुछ भी मौसम भी अभी साथ दे रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का सिलेबस जल्दी ख़त्म करें। और अगर ऐसा कभी हुआ तो हम पेरेंट्स से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों का क्लास में अपने निगरानी में कराएं। थैंक यू। मैं ज्योति सिन्हा हूँ, मैं DAV वाल्मीकि प्राचार्य हूँ। देखिए, एनुअल फंक्शन किसी भी विद्यालय का, उसका रिपोर्ट कार्ड सबमिट होता है प्रिंसिपल की तरफ से, क्योंकि हर विद्यालय यही कहता है ना कि आप हमें बच्चा दीजिए तो हम आपको अच्छा बना के देंगे। लेकिन हम अच्छा बनाने के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो हर साल एनुअल फंक्शन जब होता है तो बच्चों का एक्टिविटीज़ को देख के, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, स्टेज पर, ये देख के पता चल जाता है कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस विद्यालय में भी एनुअल फंक्शन जो अभी हो रहा है, उसमें आप प्रिंसिपल ने जो अपना एनुअल रिपोर्ट रखा है, उसमें हम हर क्षेत्र में देखे हैं कि वो स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, एकेडमिक्स हो, हर क्षेत्र में बच्चा अच्छा कर रहा है। तो मेरी शुभकामना इस विद्यालय के प्रति है, प्रिंसिपल के प्रति है, उनके टीम के प्रति है, बच्चों के प्रति है। बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को हम यही कहेंगे कि जिस क्षेत्र में भी तुमको जाना है, उस क्षेत्र में तुम अपना 100% दो। चुरा के या छोटा कोई रास्ता नहीं होता है। इस छोटे रास्ते का तलाश में कभी कभी हम अपना ओरिजिनल को भी खो देते हैं। इसलिए बच्चे से मेरी कामना है, उन्हें यह हमारा एक आदेश तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अर्ज है कि आप अपना 100% देके जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एकेडमिक्स हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, उस क्षेत्र में 100% देके आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मोबाइल आज के डेट में बच्चों के लिए आपने सुना होगा। देखिए, मोबाइल क्या होता है ना कि एक बात हम एक एग्जांपल देते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ, आप ही अपने बच्चों, छोटे बच्चों के साथ, आप पटना की किसी मार्केट में बल्ब खरीदने के लिए दीपावली के में जाइए, तो बच्चा कौन सा बल्ब पसंद करेगा? और चाइनीज बल्ब, क्योंकि ग्लो उसमें है, लाइफ नहीं है उसमें। उसी तरह बच्चा को मोबाइल देते हैं तो पहले गेम खेलते खेलते ऐसा कुछ गेम शुरू कर देता है जो उसके ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि जब तक आपका बच्चा मैच्योर ना हो तब तक मोबाइल से वंचित रखिए। अगर नहीं रखते हैं तो उसका खामजाना भोगने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि अब इसी समाज में ऐसे हजारों पेरेंट्स हैं जिनकी बात अब बच्चा नहीं सुन रहा है और पेरेंट्स रो रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं अपने पेरेंट्स से कि अपने, चूंकि अभी मत समझिए कि बच्चा LKG में अभी कुछ नहीं बोलेगा, वो बच्चा 3, 4, 5 में जब जाएगा तो आपकी बात नहीं सुनेगा और बच्चा का रास्ता भटक जाएगा। इसलिए पेरेंट्स को मोबाइल से बच्चों को दूर रखना चाहिए। मोरल एजुकेशन भी बच्चों में कम देखी जा रही है, उसके लिए क्या? देखिए, आप जहाँ तक DAV स्कूल का सवाल है, आप DAV में देखे होंगे कि हमारी एक सब्जेक्ट है मोरल एजुकेशन का।
हम क्लास 1 से पढ़ाते हैं मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन पढ़ाने का वैसे चीज़ नहीं है, एथिक्स है जो परिवार से आता है, समाज से आता है, और जो परिवार और समाज से आता है विद्यालय उसको पॉलिश करता है। तो जो कुछ आप अपने बच्चों को करके हमारे पास भेजते हैं, हम उसमें पॉलिश करते हैं, नयापन भरते हैं। हम चाहेंगे कि हर बच्चा संस्कारी हो, और इस संस्कार की पहली पाठशाला परिवार होता है। परिचय दे सर। मेरा नाम एस के झा है, रीजनल ऑफिसर हूँ DAV का बिहार में। Welcome to our school annual function. This annual function, this is not an reflection. This is not an just annual function. This is a creativity of our students. This is a reflection of our students and hard work, talents of our students. And this annual function just not an only event. This is a celebration of our school students. This is a celebration of our talent students. Our school has achieved milestone from previous years, over years, but this possibility not only according to the support of the parents, according to the teachers also, our students also support, and with the cooperation of our students and teachers, we have every day celebrated annual functions of our schools. हमारे आज विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जो हमारे विद्यालय का 26वां वार्षिक उत्सव है। इस एनुअल फंक्शंस में कई गण्यमान्य उपस्थित हैं और हमारे बच्चों ने बहुत बखूबी रंगारंग कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया है। अपने मेहनत और कड़ी लगन के द्वारा इस फंक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है, क्योंकि बीडी पब्लिक स्कूल हमारे विद्यालय में सिर्फ बच्चों को एक बुकिश नॉलेज और नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम्स, बच्चों को क्रिएटिव कैसे होना है, उनको उनमें कॉन्फिडेंट कैसे लाना है, ठीक है, और उनको डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ओवरऑल कमिंग फ्यूचर्स जो उनका आने वाला भविष्य है वो किस तरह से प्लान करते हैं। हमारे विद्यालय में सिर्फ होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, हम लोग बच्चों के डिसिप्लिन पर, उनके सेफ्स पर, उनके टैलेंट्स पर, उनके कॉन्फिडेंस पर, और किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाया गया बच्चों को, ये पूरी तरह से हम और हमारे शिक्षक बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चों को, जो आने वाले हमारे कल के भविष्य हैं, उनका निर्माण करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक एक जस्ट लाइक इज़ एन आर्किटेक्ट, वो एंड शिक्षक हैं तो ये तभी संभव है, और बच्चे हैं तो हम लोग भी हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से ही हर विद्यालय होता है, और बच्चों के एफर्ट से, उनके मेहनत से ही हम सब का भी वजूद है। टीचर्स अपने आप में बच्चों को हर तरह से एक आने वाले बेहतर भविष्य का निर्माण तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ एक सभ्य नागरिक कैसे बनते हैं, इसका भी उनको अपना एक बेहतर अपने लाइफ से जोड़कर, अपने नॉलेज को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एक बेहतर तालीम देते हैं, बेहतर शिक्षा देते हैं, और शिक्षा को समाज से जोड़कर बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से उनको समझाया जाता है। क्योंकि आज के डेट में आप लोगों को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं रह गया है, हर टॉपिक को सोसाइटी से कोरिलेट किया जाता है। हमारे विद्यालय में बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, जो बुक और एग्ज़ाम के साथ उनके टैलेंट और क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनके कॉन्फिडेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि वो बेहतर तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहें और उनको कहीं भी कोई कठिनाई महसूस ना हो। अगर आप में विश्वास है, हौसला है, बुलंदी है, तो आप अपने भविष्य में बहुत बेहतर तरीके से कोई भी काम समझ और सही तालीम के साथ कर सकते हैं। बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैम, देखा जाता है कि आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं, पेरेंट्स मोबाइल के लापरवाही माना जाता है। बिल्कुल, मैडम मिसयूज भी होता है, उसमें क्या कहना चाहिए? मोबाइल हम लोग इस समस्याओं से अवगत हैं, लेकिन इसके लिए हमारे स्कूल ने एक अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें हम लोग पेरेंट्स को, स्पेशली माँ को
जो कहते हैं ना कि माँ प्रथम गुरु होती हैं और बेहतर तरीके से अपने बच्चों का परवरिश करती है, क्योंकि प्रथम पाठशाला उनका अपना परिवार होता है। तो ऐसी समस्याओं के लिए सबसे पहले हम पेरेंट्स को जोड़ते हैं और बच्चों के साथ बहुत ही काउंसलिंग करके बेहतर तरीके से पेरेंट्स के साथ समझकर बच्चों को समझाकर हम लोग इस पर काम करते हैं और लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप एक बार बच्चों को समझा दीजिए तो वो समझ जाएं। इस पर हम लोगों का हमेशा निरंतर प्रयास रहता है, क्योंकि आप शिक्षा जगत में कोई भी काम करें, चाहे उनके अनुशासन में लाने के लिए करें या उनको बेहतर तालीम देने के लिए करें, ठीक है, आपको सतत निरंतर प्रयास करना ही पड़ता है। और ये कोई बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में, क्योंकि हम सबको पता है कि आज की दुनिया स्क्रीन वाली दुनिया है और इस स्क्रीन वाली दुनिया से कैसे बाहर निकलना है, इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है, इसका समझ जो हम लोग उनको देते हैं वो अपने तरीके से बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि बच्चे अपने कॉन्फिडेंस के साथ सही गलत में फ़र्क करना सीखें और उस बेहतर सूझबूझ के साथ वो अपने आप को सही तरीके से स्टेबल करें। ठीक।